डीडी उर्दू पर। अठारह की पहली जंग आज़ादी के खात्मे के लिए अंग्रेज किसी भी तरह से बहादुर शाह जफर को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान के लोगों के लिए एकता के सूत्र हैं। वो इस तहरीक के दौरान कहीं भी जाते क्रांति भड़क उठती थी। अंग्रेजों ने बेगम जीनत महल से बात की और बेगम जीनत महल ने कुछ शर्तों पर बादशाह को खुद सुपुर्दगी के लिए राजी कर लिया। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? खामोशी की वजह तो बताओ यार। क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलो। तुम लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे। बस रुद्रा, आज हम तुमसे कुछ सुनना चाहते हैं। रुद्रा से क्यों सुनोगी? मैं सुनाता हूँ। पता है, आज सुबह मैंने मीर जाफर और सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ा। पता है ये अंग्रेजों ने बंगाल पर कैसे कब्जा किया? लालच, मक्कारी, धोखा, ये अंग्रेजों का हथियार थे। इसी के बल पर उन्होंने हमारे इस मुल्क पर कब्जा किया। जो सरकारी निज़ाम अंग्रेज़ों ने अपनाया था, उसके लिए कहा जा सकता है कि वो निज़ाम उसका था जो किसी और पर राज करता है, अपनी बहबूदी के लिए राज करता है, अपने फ़ायदे के लिए राज करता है। और जो मुग़लों का निज़ाम था, वो बीच में उनको अपना मान के, अपना ख़ानदान मान के, अपना हिस्सा मानकर राज करने की बात थी। किस तरह से निज़ाम में बहुत बेहतरीन बदलाव लाए गए, किस तरह से हमारा रेवेन्यू सिस्टम, सबसे पहले रेवेन्यू सिस्टम बना तो कब बना? जब मुग़लों ने बनाया। किस तरह से नई सड़कें बनी, किस तरह से सींचने के लिए नए तालाब और नई नहरें बनाई गईं, किस तरह से लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया गया। और ये अगर अंग्रेज़ों की वजह से अगर इसमें कोई रुकावट ना आ जाती तो मुमकिन है कि हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहीं पहले से आ गया होता। अब देखो, हुकूमत करने के लिए या फिर हुकूमत कायम करने के लिए हमेशा से हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं। इसमें नई बात क्या है? तुम्हारी बातों में वजन है। क्योंकि मैं स्टडी की बुनियाद पे बात कह रही हूँ। अब देखो, मुगल बादशाह अकबर ने क्या किया। क्या मतलब? अकबर अच्छी तरह से समझ गया था, अगर उसे हिंदुस्तान पे हुकूमत करनी है तो उसे हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसीलिए मुगलों ने हिंदू राजकुमारियों से शादी की। ये एक सोच थी। जहाँपना, एक सवाल का जवाब दीजिए। एक ही सवाल का जवाब दूंगा, पूछो। बादशाह अकबर ने राजपूत राजकुमारी से शादी की, इससे हासिल क्या हुआ? तुम मुझे क्या दिखते हो, एक राजपूत राजा या एक हिंदुस्तानी? आपका इशारा समझ गया। लेकिन अकबर के बाद कई वर्षों तक यह सिलसिला खत्म हो चुका था। मेरा मतलब है कि कई वर्षों तक राजपूत शहजादियों को मुगलों ने दुल्हन नहीं बनाया। ऐसा क्यों? बरखुदार, मेरी माँ भी तो राजपुतानी थी। लेकिन अब हमें इस सिलसिले की क्या जरूरत है, जबकि हम पूरी तरह से हिंदुस्तान का हिस्सा बन गए हैं। मुगल शहंशाह अकबर ने
एक राजपूत राजकुमारी से शादी की। मुगल सल्तनत की तारीख में ये वाकया बेहद अहम और काफी दिलचस्प है। इस वाकये के बाद ये कहने में जरा भी शक की गुंजाइश नहीं है कि अकबर के बाद तमाम मुगल बादशाहों की रगों में खालिस हिंदुस्तानी यानी राजपूत खून दौड़ता रहा। राजपूत के इस खून ने मुगलों के जिस्म में जज्ब होकर एक नए मिजाज को तैयार किया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के पुराने बाशिंदों ने कभी मुगलों को दूसरे मुल्क का शहरी नहीं समझा। मुगल हिंदुस्तानी मिट्टी और माहौल में इस तरह रच बस गए कि वो दूसरे बहुत से हिंदुस्तानियों से बहुत बेहतर हिंदुस्तानी शुमार किए जाने लगे। ये एक हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बरखुरदार, गौर से मेरी बात सुनने और समझने की कोशिश करो। जी जहाँपना, मैं सुन रहा हूँ। मेहरबानी है आपकी। बरखुरदार, दुनिया को खूबसूरत रखने के लिए कुदरत ने दो तरह के इंसान पैदा किए हैं। एक वो जो देते हैं और एक वो जो लेते हैं। अब इसे आसानी से समझा भी जा सकता है और नहीं भी समझा जा सकता है, लेकिन इन बातों से जो एक नई और अनोखी चीज पैदा हो जाती है, उससे कोई एक नाम देना बहुत मुश्किल है। उसे राजपूत राजा भी कहा जा सकता है और हिंदुस्तानी भी, दोनों अपनी जगह सही है। आपका बातें उम्दा है। वो कितनी बार मैं समझाऊं तुमको, उम्दा उम्दा उम्दा। हाँ, उम्दा। देखिए, जहां तक बादशाह अकबर का सवाल है तो कुदरत ने उन्हें औलाद की खुशी से महरूम रखा था, और इस बात का एहसास ना सिर्फ बादशाह अकबर को शिद्दत से था, बल्कि पूरे दरबार को भी था, पूरे वतन को भी था। दरबार के कई ओहदेदारों ने बादशाह अकबर के साथ इस सिलसिले में बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी हिम्मत टूट जाती थी। फिर आखिरकार दरबार की एक मखसूस शख्सियत अबुल फजल, अबुल फजल ने बादशाह अकबर के साथ मुलाकात की। मौलाना, आप बहुत जल्द चीजों पर यकीन कर लेते। हमारी मादर मोहतरम और बेगम राजपूत शहजादियां, लेकिन हमारी इस रवायत और पैगाम को कौन आगे बढ़ाएगा? हमारी उम्र 26 बरस की हो चुकी है और हम अभी तक औलाद से महरूम हैं। हमारे खुदा परस्त दोस्त कहते हैं कि ये हमारी मजहबी नदामत परस्ती से जंग करने की सजा है। हम जानते हैं कि वो गलत है, मगर हम क्या करें? उम्मीद करता हूं कि इनकी सोच खत्म हो जाए। जहांपना, फतेहपुर सीकरी में एक मुकद्दस सूफी शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं। उम्मीद करता हूं कि आप उनसे मिलना पसंद करेंगे। वो आपका खैर मकदम करेंगे और आपको अपनी दुआओं से नवाजेंगे। उनकी दुआओं की बरकत से यकीनन आपको वली अहद मिलेगा और आपकी इज्जत में भी इजाफा होगा। हम भी सीकरी जाकर शेख का दीदार करना चाहते हैं, लेकिन हमें वहां शाना ऐशो आराम और नुमाइशी दिखावों को खत्म करके हाजिरी देनी होगी। मुमकिन है हमें वहां कोई उम्मीद की किरण नजर आ जाए। जब हम शिकार पर तन्हा होते हैं तो हमें महसूस होता है कि कोई हमारे जमीर को कोस रहा है। हम उन तमाम मासूम जानवरों के बारे में सोचते हैं जिन्हें हम अपनी सिर्फ थोड़ी देर की खुशी के लिए हलाक कर देते हैं। हमें उन सहमे हुए जानवरों की आंखों में दहशत और खौफ के साए नजर आते हैं। हाँ, हम आगरे से सीकरी तक का सफर नंगे पांव एक आम आदमी की हैसियत से करेंगे। तैमूर आजम की वारिसों की ताकत और मुगलों की शान और शौकत को उस अजीम शख्सियत के सामने नदामत से सरनीगू होना पड़ेगा
जिसकी नजरों में दुनियावी खजानों की कोई औकात नहीं है। लेकिन अबुल फजल, हमें बताओ, कश्मीर के उस मंदिर के कलश पर लिखी हुई वो हैरत अंगेज तहरीर क्या थी? हम हजारों बार उसे सुन चुके हैं, उसके बावजूद हम चाहते हैं कि उसे बार बार सुना जाए। ऐ मेरे खुदा, मैंने सब इबादतगाहों में जाकर देखा, एक जबान में लोग तुझी से मांगते हैं, सब तेरी ही पूजा करते हैं। मैं कभी कलीसाओं में जाता रहा, कभी कभी मेरा रुख मसाजिद की तरफ हुआ। तू ही है जिसे मैंने मंदिर मंदिर ढूंढा। भटके हो या फिर मजहब के कट्टर हामी, नास्तिक हो या फिर मुतशक्किक हो, सबसे मैं मिला। सूखे हुए बरगे गुल की महक हो खाक मगर, अत्तार के दिल में रहती है, हर बीमार को ठीक करती है। वाह वाह जहाँपना, बहुत खूब। नवाजिश नवाजिश। जहाँपना, मुझे लगता है कि अकबर के दरबार में अबुल फजल की हैसियत काफी अहम थी। बेशक बेशक बहुत अहम थे वो। बादशाह अकबर उनसे कई तारीखी मसलों पर सलाह मशवरा करते थे और उन्होंने बादशाह अकबर को कई तारीखी हकीकात से वाकिफ करवाया था। तो फिर अकबर ने उनसे गुजारिश की कि वो तमाम मुगल सल्तनत की तारीख पर काम करें, और बादशाह के कहने पर अबुल फजल ने वो तारीख लिखी। शायद वो आईने अकबरी के नाम से लिखी थी। वाह, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा तुमने। और उस किताब में पहले मुगल बादशाह बाबर की अजीम रिवायत और तरह तरह के तफसीलात मौजूद थी। बाबर के बाद आने वाले हर मुगल बादशाह के लिए और उस आम आदमी के लिए भी जिसे मुगल तारीख में दिलचस्पी हो, बहुत कारामद साबित हुई। और आज की तारीख में भी तारीख के तालिब इल्म इस किताब का मुताला जरूरी समझते हैं। अक्सर हालात में हकीकत हमारी ख्वाहिशात से मुतासर होती है, और यही वो मकाम है जहां हमारी सोच को एक अपनी अलग अहमियत हासिल होती है, और इसमें कई बार हमारी गैर ज़रूरी सोच को भी ज़बरदस्त अहमियत हासिल हो जाती है। अगर मुग़ल शहंशाह अकबर की बात की जाए तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब ये कि इन तसव्वुरात और सोच की जानकारी जब शहंशाह अकबर को हुई तो उन्होंने इस सिलसिले में ख़ास गौर व फिक्र फरमाया और पूरी तवज्जो दी, और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि इसके लिए उन्हें एक बार फिर मजहबी रहनुमाओं और दानिश्वरों की मुखालफत का सामना करना पड़ा। हम मथुरा के करीब शिकार पर थे तो हमें बताया गया कि उन्हें एक मजहबी महसूल की अदायगी करनी पड़ती है। हमने तय किया कि उसे फौरन रोका जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ जजिए की वसूली का कोई मतलब नहीं है। हमारी हिंदू रियाया हमारी जिम्मेदारी है, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे मुस्लिम भाइयों का तहफ्फुज़। मेरी मदाखलत को माफ फरमाइएगा जहाँपना। गैर मुस्लिम हजरात को जजिए की अदायगी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि वो ज़कात अदा नहीं करते, जो हम मुसलमानों पर फर्ज है। हमें अहकाम खुदाबंदी को दुनियावी मामलों से अलग नहीं करना चाहिए। ज़कात खुदा की तरफ से मुसलमानों पर आयत की गई है, और हम खुदा नहीं हैं कि बंदों पर उसी किस्म का कोई दूसरा महसूल लगा दे। मौलाना,
हमारी हुकूमत में इस्लाम से किसी मजहब के टकराव की कोई गुंजाइश नहीं है। तमाम मजहब के पढ़े लिखे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। आइए हम अपनी सोच का उनके साथ तज्जिया करें। इस पर हमेशा गौर करते रहने से ही हमें राय निजात हासिल हो सकेगी। जहां बना, आप इस मामले को जिस तरह भी देखते यकीनन वो दुरुस्त होगा, मगर आम ख्याल ये है कि राजा प्रताप सिंह की तरफ से की गई जंग हिंदुओं के इज्जत की हिफाजत के लिए थी। हिंदुओं की इज्जत की हिफाजत की ये कैसी जंग थी जिसमें अफगान सरदारों की मदद से हल्दी घाटी में हमें जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। अफगान सरदार हमारे खिलाफ हल्दी घाटी में पेश थे, दूसरी तरफ राजपूत हमारे साथ थे। आमेर, बीकानेर और बूंदी की हिंदू रियासतें हमारे साथ थी। और राणाओं और हमारे भाई सागराज के बारे में आपका क्या ख्याल है? हो सकता है कि यह जंग हिंदुओं की इज्जत की हिफाजत के लिए हो, लेकिन ये एक मजहब की दूसरे मजहब पर बालादस्ती के लिए बिल्कुल नहीं थी। यकीनन आलम पना, ये आपकी सोच थी कि हम हिंदू खुशी खुशी आपके साथ थे। हमारे नजरियात की ताकत को कम मत समझो। ये एक नई इमारत की मजबूत ईंटें हैं। बेशतर को क्योंकि अभी इस किस्म की जंग का तजुर्बा नहीं है, क्योंकि वो इसकी ताकत से बेखबर है। मेरे नन्हे मुर्रिख, हुक्मरानों के तमाम मामलात चाहे मजहबी हो या फिर समाजी, इख्तिदार की मसलतों के अंदर होती हैं। लेकिन बादशाह अकबर को मजहबी ख्याल पर बिल्कुल यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने राजपूत राजकुमारियों से शादी की और राजपूत राजाओं को अपनी हुकूमत में आला ओहदे दिलवाए थे ताकि हुकूमत में तवाजुन यानी बैलेंस। हाँ, बहुत खूब। तवाजुन यानी कि बैलेंस कायम रहे। जो हुक्मरान ताकत के बल पर हुकूमत करता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है, और ये बात अकबर अच्छी तरह समझती थी। इसलिए उन्होंने राजपूत राजाओं को अपने साथ किया और उन्हें राजपूत राजाओं ने अकबर की ताकत को तस्लीम करके अकबर को और मजबूत कर दिया। लेकिन बरखुरदार कुछ ऐसे भी राजपूत राजा थे जिन्होंने आखिर तक हथियार नहीं डाला। उन्हें हथियार डालने पर मौत ज्यादा अच्छी लगती थी, और इनमें से एक खास नाम है। तुम जानते हो कि वो नाम क्या है? शायद राणा सांगा। वाह, शाबाश, तुम्हें इल्म है। जी। मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान के आर पार जुनूबी भारत तक फैली हुई थी। अकबर ने एक बड़ी और लंबी चौड़ी सल्तनत खड़ी कर ली। वो सही मानी में एक शहंशाह थे। वो तो हुकूमत करने के लिए ही पैदा हुए। उन्हें अक्सर ये सवाल परेशान करता रहता कि वो क्या चीज़ है जो एक शहंशाह को उसकी रियायत से अलग बना देती है, बाप को बेटे से अलग कर देती है। बेटे के दिल में बाप के लिए वो मोहब्बत बाकी नहीं रहती है, जबकि ये हकीकत है कि जिस्म के रूह से जुदा हो जाने के बाद सबको 6 फीट गहरी कब्र में दफन कर दिया जाता है। अकबर अपनी हुकूमत को बढ़ाने के काम में इस तरह मशगूल रहे कि उन्हें ना तो घर की फिक्र रही, ना घर वालों की, ना तो औलाद की फिक्र रही और ना ही दूसरी जिम्मेदारियों की। सलीम जैसे अजीज बेटे को फौजी तरबियत दी गई, उसकी परवरिश का भी ख्याल रखा गया, लेकिन उसकी दिली ख्वाहिश और जज्बात की तरफ जरा भी तवज्जो नहीं की गई, जिसका अफसोस
सलीम को जिंदगी भर रहा। उन्होंने इसका इजहार भी किया। शहजादा सलीम तशरीफ ला रहे हैं। आओ शेखू। वली अहद सल्तनत को देखकर हमारे अंदर मोहब्बत का जज्बा मौजे मारने लगता है। शेखू, तुम्हारे लिए हमने सीकरी तक का सफर तय किया। तुम्हारी पैदाइश खुदा का एक तोहफा है जो हमारे लिए खास था। तुम्हारी मां ने कई महीने सीकरी में गुजारे ताकि तुम्हारी पैदाइश वहां हो सके। हमने वहां से ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर हाजिरी दी, लेकिन अब तुम अपने बूढ़े बाप की मौत का इंतजार नहीं कर सकते। नहीं मेरे मोहतरम वालिद, आपने मेरे इरादों को गलत समझा। आपके दरबारी हम बाप बेटों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देना चाहते हैं। हो सकता है, लेकिन हमारे दोस्त अबुल फजल को जान से मार दिए जाने का क्या मतलब है? उसके बदले तुम हमारी जान ले सकते थे। अबुल फजल ने इंतहाई ईमानदारी के साथ हमारी खिदमत की थी। क्या तुम शहंशाह बनने के लिए हमारी जान ले सकते हो? खुदा न करे कि ऐसा कोई ख्याल मेरे जहन में आए। अबुल फजल के कत्ल के लिए आप मुझे इल्जाम नहीं दे सकते। उनके दुश्मनों की तादाद कम न थी। उनका कत्ल उनकी ख्वाहिशात ने कराया। उफ, शेखू, ये कोई अच्छी बात है कि इस बुढ़ापे में हमारे दोस्त राजा बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह हमसे जुदा कर दिए जाएं? और अबुल फजल तो हमसे जुदा कर दिए गए। अलहमपना, ऐसा होना अल्लाह की मर्जी थी। अब आप किसी दूसरे पहलू से सुकून हासिल करने की कोशिश करें। मिर्जा सलीम, क्या तुम हमें जुनूनी समझते हो? मत भूलो कि कल तुम्हें भी बूढ़ा होना है। खुदा तुम्हें बेटा अता करे। मेरे नूरे नजर, क्या ये हमारी शदीद मोहब्बत है या तुम्हारी दादी की यादें हमारे दरमियान हायल हो गई कि तुमने एक बार नहीं बल्कि 2 बार शहंशाह से बगावत करने की जरूरत की है और हमने एक बार भी तुम्हारे खिलाफ रुकावट की कार्रवाई नहीं की? तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ रियाया जैसा सलूक कीजिए। मेरे मौत के तरीके और वक्त भी तय कर दीजिए। खुदा ना करे मौत आए तुम्हारे दुश्मनों को। आओ मेरे लगते जिगर। बादशाह हुजूर, मैं जिंदगी के 30 से भी ज्यादा बहारें देख चुका हूं। अब मैं पिंजरे में कैद रहकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। मेरे अजीज अलजान मिर्जा, मेरे वली अहद, हमने दुनिया की कौन सी नेमत तुम्हें नहीं दी? बैरम बाबा की बालादस्ती की वजह से आप भी खुद को कभी पिंजरे में कैद महसूस करते थे, लेकिन आज ये जज्बा आप महसूस नहीं कर पाते। ऐ नूरे नजर वली अहद, अब हम तुम्हें कैसे समझाएं ये वली अहदी और तख्ते शाही कितना बड़ा जंजाल है। इस बात का एहसास हमें बातू के जंगल में शिकार के दौरान हुआ था। उफ, वो पुरस्कार आवाज, उसने हमें खौफजदा भी कर दिया था। हमें आज भी वो आवाज सुनाई देती है। वाकई वो एक पुरअसरार तजुर्बा था। यही एक शहंशाह के बेटे होने का सानिहा है। हम इस सल्तनत के शहंशाह होने के बावजूद अपने बेटे से उस समय तक गुफ्तगू नहीं कर सकते जब तक वो मैदान जंग में अपनी फौजों के साथ हमारे मुकाबिल ना हो। ये हालात
बादशाह अकबर के बाद तकरीबन हर मुगल बादशाह के साथ रही, क्योंकि हर मुगल बादशाह को इस बात का एहसास हुआ कि उनके वालिद सिर्फ और सिर्फ हुकूमत से प्यार करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी खाना जंगी की नौबत सामने आ जाती थी। कमोबेश हर मुगल बादशाह ने अपने वालिदैन को दुख पहुंचाया, उन्हें कैद करके रखा, तख्त शाही के लिए अपने भाई अपने वालिदैन का कत्ल किया। और ये रिवाज हर नस्ल हर जमाने में जारी रहा। बस बादशाह अकबर का जमाना इस मामले में बेहतर था, क्योंकि वो आवाम के लिए जो सोचते थे सो करते भी थे। उसके बाद चाहे उन्हें कितनी भी मखालफत का सामना ही क्यों ना करना पड़े, सामना ही क्यों ना करना पड़े। रुद्रांशु जी। जी जापना। चलिए जहाँ पर ना बहुत वक्त हो गया है, उठो।